रखो ही रखो। और भागवत जी को रख करके आजकल हम आपको बताते श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हाँ। कितने लोग प्रातः काल इस गंगा के तट पर अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण कर रहे हैं। हमारे ब्राह्मणों द्वारा खूब मंत्रों द्वारा अपने पितरों को याद करके जल अर्पण कर रहे हैं। मैं तो कहूं आप ब्राह्मणों से खूब यज्ञ कर्म अनुष्ठान कराइए, पर खुद भी जरा उस मार्ग पर चलिए। हमारे यहाँ एक श्लोकी भागवत है, हमारे यहाँ चतुश्लोकी भागवत है, हमारे यहाँ 18,000 श्लोक भागवत जी के हैं। हमारे संतों ने कितनी बढ़िया विधा कर दी हमारे सन्मुख कि ऐसे नहीं तो ऐसे जब तू ऐसे नहीं भक्ति कर सकता तो चल तुझे थोड़ा दूसरी तरफ मोड़े तो ऐसे भक्ति कर। ऐसा संतों की लेखनी तो है। चल थोड़ा तू इधर से मुड़ जा, दूसरी ओर चल। अब कह दिया तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज कितने लोग महाराज ग्रसित है, हर कोई के पितृदोष हो गया। देखो ना, पितृदोष वाले जितने जो श्रद्धा से पूजा कर रहा है अपने पितरों की, उनके यहाँ दोष नहीं है, पर जो रो रो के कर रहा है उसके यहाँ दोष है। रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं गंगा जी के तट पर, फिर पंडित जी के पास पूजा कराने पहुंचे तो पंडित जी के पास भी रो रहे हैं। क्या करें भगवान। अब रो रहे हैं, रोते रोते पूजा करा रहे हैं। हम सबसे कहें कि आपको चाहिए इस श्राद्ध पक्ष में एक श्लोक भागवत का पढ़े, नहीं पढ़ सकते तो एक अक्षर पढ़ ले। और हमारे यहाँ तो एक श्लोक की भागवत है। आप मात्र एक श्लोक पढ़ करके, एक श्लोक भागवत जी का पढ़ करके आप अपने पितरों को श्रद्धांजलि दीजिए, जलांजलि दीजिए, तिलांजलि दीजिए, दुग्धांजलि दीजिए। और ये जो आप अंजलि भर के भागवत जी को स्मरण करते हुए जल देते हैं, इससे सीधे आपके पितृ वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी महिमा मात्र एक श्लोक में 18,000 श्लोकों का फल पाइए। हम आपको सुनाते हैं, याद रखना। कॉपी पेन लाए हो तो लिख लो, नहीं लाए हो तो याद रखना। एक श्लोकी भागवत है। आदो देव की देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये एक श्लोकी भागवत। बस एक श्लोक को पढ़ करके आप भागवत जी के 18,000 पुण्य श्लोकों का लाभ लीजिए, अपने पितरों का उद्धार कीजिए। जिन पूर्वजों से हम आए हैं तो श्राद्ध का समय खूब लीजिए। भक्ति पुष्ट तो ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, इस भागवत जी की दिव्य महिमा का गान सुना। और जब भागवत जी की दिव्य महिमा को सुन लिया तो महाराज ऋषियों ने कहा, आप तो